स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें कुछ जानवरों को भागते हुए दिखाया जाता है। सभी इधर से उधर भाग रहे हैं। तभी पाइथन और गोरिल्ला को जमीन पर आकर के गिरते हुए दिखाया जाता है। दोनों आपस में फाइट कर रहे थे। गोरिल्ला पाइथन को बुरी तरह से मार रहा है और आखिर में वो उसकी पूंछ पकड़ करके घुमा करके उसे दूर उठा करके फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक टाउन को दिखाया जाता है जिसमें की रिफाइनिंग सेक्ट के कुछ बंदे डिसिपल्स जो की प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो इमोर्टल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर लोगों को प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है। तभी तो बंदों की एंट्री दिखाई जाती है जिनके नाम होते हैं निहोंग और नियोंग। नियोंग निहोंग किसी को लेकर के आपस में बातें कर रहे थे। उनको किसी के आने का इंतजार है, पर नियोंग को नहीं लगता कि आज वो आने वाला है। उन्हें लगता है कि वो डर गया है और डर के कहीं छिपा बैठा है, पर दूसरे को यकीन है कि वो आज जरूर आएगा। वो जानता है उसे अच्छे से। वहीं पास ही दो बंदों को दिखाया जाता है जो कि बैठे कोई गेम खेल रहे थे, जिसमें से एक बंदा बोलता है ये निटिआन के पास हर रोज मंडराते रहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि वो निटिआन कोई बुरा लड़का है। जिस पर दूसरा बंदा कहता है मास्टर वू, आप नहीं जानते कि वो लोग कैसे हैं, और बताता है कि 10 साल पहले ये सब एक मीटिंग के दौरान स्टार्ट हुआ। हमारी नई फैमिली ने लिंग यून सेक्ट को प्रोटेक्ट किया, जिसमें कुछ बेनिफिट्स हुए और कुछ लॉसेस भी हुए। निहांग इस समय काफ़ी स्ट्रांग बन चुका है, उसकी कल्टीवेशन भी काफ़ी इंक्रीज हुई है, उसका सामना करना मुश्किल होगा। तभी वहाँ पर निटिआन आ जाता है और कहता है तुमने क्या सोचा, मेरी यहाँ आने की हिम्मत नहीं है। निहांग को ये सुनकर के गुस्सा आता है। निटिआन कहता है मैंने सुना आपने कोई ब्रेक थ्रू किया है, अगर ऐसा है तो मैं रिकॉर्ड तोड़ने के लिए फाइट करूंगा। मींस वो उन्हें फाइट चैलेंज करता है। वहां मौजूद डिसिपल्स उसकी बातें सुनकर के हैरान थे कि वो फाइट चैलेंज कर रहा है, जबकि निहांग काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि निहांग ही एक ऐसा था जो 6 लेवल का रिफाइंड डिसिपल बन चुका था। वो उस लेवल तक पहुंच चुका था। तब एक डिसिपल निहांग को भड़काता है कि आपको निटिआन को सबक सिखाना चाहिए। निहांग अपना डेमो दिखाता है जो निटिआन को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। निहांग उसे पूछता है तो क्या तुम सरेंडर करने वाले हो, लेकिन निटिआन तो फाइट चैलेंज करने के लिए रेडी था। वो भला सरेंडर क्यों करता। वो निहांग को कहता है क्या तुम ये खुद को बोल रहे हो। अब सभी डिसिपल्स हूटिंग करने लगते हैं निहांग के नाम की। निहांग भी निटिआन पर हमला करता है और उसके बाद से निटिआन दूर जाकर के गिरता है। निटिआन भी उसकी पावर को देख हैरान था। डिसिपल्स भी निहांग हूटिंग कर रहे थे। अब निटिआन भी उसका सामना करने के लिए रेडी था। डिसिपल्स भी ओनली निहांग का ही फेवर कर रहे थे। वो उसी के नाम की हूटिंग कर रहे थे। और वो जो दो बंदे गेम खेल रहे थे उनमें से एक बंदा कहता है आज निटिआन की ही हार होगी, और बताता है लेवल 9 की रिफाइनिंग 6 लेवल से काफ़ी ऊपर है, लेकिन इस समय उसकी बॉडी में मल्टीपल रिफाइनिंग हो रही है और निहोंग ने कल ही 6 लेवल ब्रेक थ्रू किया है। इस समय निहोंग काफ़ी स्ट्रांग है, उसकी कल्टीवेशन काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है। और निटिआन और निहांग के बीच में अभी भी फाइट कंटिन्यू हो रही थी और निहांग लाइटनिंग पावर का यूज़ करता है। निटिआन दूर जाकर के गिरता है। अब वो हिल भी नहीं पाता, पर फिर भी वो उठ करके वापस से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को खड़ा कर उसे फाइट करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो खुद का हाथ भी नहीं हिला पाता। फाइट करना तो दूर की बात थी, ऐसा लग रहा था मानो वो पैरालाइज हो गया हो। उसी मौके का फ़ायदा उठा करके निहांग वापस से उस पर हमला करता है और उसे कंटिन्यू हिट किए जाता है। हम देखते हैं कि निटिआन कुछ भी नहीं कर पाता, वो उसके वार को रोक भी नहीं पाता और आखिर में वो उसे जंप कर किक पर किक मारता है और निटिआन दूर जाकर के गिरता है। वहाँ मौजूद डिसिपल्स भी निहांग को ही जय जयकार कर रहे थे, पर निटिआन फिर भी हार नहीं मानता और वापस से उठ करके खड़ा होता है और फाइट कंटिन्यू करने का बोलता है। ये सब देख करके एक डिसिपल सोचता है वो लगभग हार चुका है, पर फिर भी वो हार नहीं मान रहा। उसे वापस से खड़ा देख करके निहांग को भी गुस्सा आता है कि ये कितना जिद्दी है। वही मास्टर वो कहता है निटिआन कितना साहसी है, इतना सब कुछ हो जाने पर भी वो हार नहीं मान रहा। तब उनका साथी बोलता है अगर ये फाइट ऐसे ही कंटिन्यू चली तो निटिआन को पहले से ज़्यादा बुरी तरह से पीटा जाएगा, इससे उसके लिए लाइफ हार्ड हो जाएगी, उसके लिए मुश्किल होगा सर्वाइव करना। और मास्टर वू को पूछता है क्या आप ये सब रोक सकते हैं। मास्टर वू भी रेडी। तभी हम देखते हैं कि एक खंजर उनके पास आकर के गिरता है, जो कि उनको रोकने के लिए गिरा था, जिसे नई बेहुआन ने मारा था। वो उन्हें पहचानता है और वो उन्हें ऐसा करने से रोकता है, पर वो का असिस्टेंट कहता है क्या आप चाहते हैं कि निटिआन के साथ में कुछ गलत हो। पर मास्टर वो कहता है कि वो सिर्फ निटिआन फैमिली का गेस्ट है और तुम उनके ही बंदे हो, और मेरे लिए अभी कुछ भी करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा और इस समय हम दोनों ही कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं वहाँ मौजूद डिसिपल्स भी निटिआन को कुछ कुछ बोलने लगते हैं। वहीं निहांग भी उसे खड़ा देख करके सोचता है वो वाकई कितना ढीठ है, इतना मार खाने के बाद भी अभी भी वो मेरे सामने खड़ा है। और अब गुस्से में वो निटिआन पर अपनी न्यू टेक्निक
बॉक्सिंग लाइटनिंग टेक्निक का यूज़ करना स्टार्ट करता है। मास्टर वो और उसका असिस्टेंट भी हैरान था, बाकी के लोग भी ये देख करके सरप्राइजिंग थे। तभी निहांग बॉक्सिंग लाइटनिंग अटैक करता है, पर इस बार निटिआन उसका हाथ पकड़ लेता है और बाजी पलटती है। अब निटिआन उसे किक से हिट करता है और निहांग दूर जाकर के गिरता है। ये देख करके सभी चौंक जाते हैं। जो अभी तक कमजोर और घायल था, अभी वो उठ खड़ा हुआ और उसे बराबरी की टक्कर दे रहा था। खुद निटिआन भी हैरान था और वो खुद को ही देखता है। वो खुद के हाथ पैरों को नोटिस करता है कि आखिर उसके साथ में एकदम से ये क्या हो गया। तभी वहां पर हम देखते हैं हुआन निटिआन पर हमला करता है, लेकिन निहांग को पिटता देख करके हुआन निटिआन पर हमला करता है। लेकिन तभी एक प्रोटेक्टेड ऑरा निटिआन के चारों ओर क्रिएट होता है और वो उसके वार से उसे बचा लेता है, जो कि निटिआन के ग्रैंडपा थे, नेटुंग हाई थे। वहीं निहांग घायल हो चुका था। तब भी हुआन कहता है, भाई निटिआन ने हमारे क्लैन के रूल्स तोड़े हैं, तो रूल्स के अकॉर्डिंग हमको क्या करना चाहिए। निटिआन ने निहांग को चोट पहुंचाई है बिना किसी इंटेंशन के, जिस पर निटिआन कहता है, पहले निहांग ने ही खुद से मुझ पर हमला किया, ये लड़ाई उसी ने शुरू की। अब हुआन मास्टर वू से कहता है, तुम ही बोलो फैमिली के रूल्स के अकॉर्डिंग निटिआन को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। मास्टर वू भी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन वो मास्टर वू थे और उन्हें बोलना पड़ता है। मास्टर वू उसे 3 साल के लिए देश निकाला सज़ा सुनाते हैं, वो भी क्लैन के रूल्स के अकॉर्डिंग लिंग युआन माउंटेन माइन पर। यह सुनकर के सब चौंक जाते हैं। हुआन ग्रैंडपा से कहता है, आप फैमिली के बड़े हैं, आप हेड हैं, तो आप भी फैमिली के रूल्स को इग्नोर नहीं कर सकते। आप बताएं आप क्या चाहते हैं, आप क्या डिसीजन लोगे। तब एक बंदा ऑब्जेक्शन करता है कि ये गलत है, ये क्रूरटी होगी। मास्टर के डिसीजन के साथ में और भी लोग कुछ जो थे उसके फेवर में नहीं थे, तो हुआन कहता है उनकी बातें सुनने के बाद में, अगर तुमको निटिआन पसंद है तो तुम भी उसके साथ में वहाँ जाकर के उसके साथ में उस माइंड में रह सकते हो। वो बेचारे डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। हुआन कहता है, जस्ट फॉलो द रूल्स। निटिआन को भी गुस्सा आता है। ग्रैंडपा उसे शांत करते हैं। हुआन कहता है, भाई आप फैमिली के हेड हैं, क्या आप खुद अपनी फैमिली के रूल्स तोड़ना पसंद करेंगे। ग्रैंडपा बोलते हैं, अब मैं फैमिली का हेड नहीं। ये बात सुनकर के सब शॉक्ड हो जाते हैं। हुआन कहता है, आप नहीं, ये क्या बात हुई, अगर आप नहीं तो अब इस फैमिली का हेड कौन होगा। तब ग्रैंडपा बताते हैं, यून परिवार और युआन परिवार द्वारा हमला किए जाने के बाद से मैं टूट गया। मेरी कल्टीवेशन भी इंक्रीज नहीं हुई बल्कि डाउन होने लगी है। मेरी बॉडी भी कमज़ोर हो गई है। अब मैं पहले जैसा स्ट्रांग नहीं रहा और इस सब की वजह से अब मैं नई फैमिली की जिम्मेदारी उठाने के लायक भी नहीं रहा और अब मैंने फैमिली का चार्ज तुम्हें सौंपने का सोचा है। हुआन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, आप अभी तक इस फैमिली के मेंबर हैं और हम सबके बड़े हैं और आपके होते हुए ये सब नहीं होगा। लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। कल मैं सबके सामने ये डिक्लेयर भी कर दूंगा, सबको बता दूंगा, जिससे कि वो सब तुमको फुल सपोर्ट करेंगे। और निटिआन भी अभी बहुत छोटा है इस सब के लिए, उसे अभी इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी समझ नहीं है। हुआन कहता है, आप फिक्र ना करें, मैं आपके फर्ज को अच्छे से पूरा करूंगा। ग्रैंडपा निटिआन को साथ लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ मौजूद लोग कहते हैं, अब निहांग जो कि पहले ऑलरेडी इतना एरोगेंट था, अब वो पहले से और ज़्यादा एरोगेंट बन जाएगा। पहले क्या वो कम था। निटिआन खुद को ब्लेम करता है, आज उसकी वजह से ग्रैंडपा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और पलट करके देखता है हुआन को। तो हुआन कहता है, जस्ट फाइट विद मी। निटिआन भी ये देख करके करके जाने लगता है, उसको इसका रीपे जरूर करना होगा। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। क्या निटिआन अपने फादर की पोजीशन को वापस दिला पाएगा, क्या हुआन ग्रैंडपा की पोजीशन को ले लेगा, इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।